आज है दिवाली। गुल्ली बुल्ली और शोन तीनों ही बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बाबा पटाखे लेने गए हैं और पटाखे के बिना दिवाली कैसे बन सकती है। काफ़ी देर हो चुकी है बाबा को गए हुए। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली बाबा को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, चलो हम अद्दू पद्दू कद्दू खेलते हैं जब तक बाबा नहीं आ जाते। तीनों अद्दू पद्दू कद्दू खेलने लगते हैं और शोन हार जाता है। शोन कहता है हर बार मैं ही क्यों हारता हूँ, अब मुझे इनकी ठुस सूंघनी पड़ेगी। शोन बीच में खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली उसके ऊपर ठुस ठुस मारने लगते हैं। ये ले मेरी ठुस, ये ले मेरी ठुस। दोनों हंसते हैं और कहते हैं शोन की किस्मत ही खराब है, हर बार हार जाता है। शोन कहता हर बार मैं ही क्यों हारता हूँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी बाबा अपनी धूम मचाने वाली गाड़ी टार्जन लेके आते हैं जिसमें पटाखे भी रहते हैं। तभी बाबा की गाड़ी स्लिप हो जाती है और बाबा लाइट पोल से टकरा जाते हैं और उस पे ही लटक जाते हैं और कहते अरे मेरे अंडे फूट गए। पुल्ली बोलता है ठीक है बाबा, बहुत दिन हो गए ऑमलेट खाए हुए, आपके फूटे हुए अंडे से मैं ऑमलेट खा लूँगा। गुल्ली बुल्ली ये सुन के हंसने लगते हैं और बाबा धड़ाम से नीचे गिरते हैं और कहते हाय मेरी कमर। फिर चारों दिवाली बनाने लगते हैं। काफ़ी देर दिवाली बनाने के बाद बाबा अपनी टार्जन लेके निकल जाते हैं और शोन कहता है गुल्ली बुल्ली मैं भी जा रहा हूँ। तभी गुल्ली के मोबाइल में एक मैसेज आता है। गुल्ली बोलता है रुको शोन। शोन बोलता क्या हो गया। गुल्ली बोलता है शोन इस मैसेज में लिखा है कि रेड नामक कंपनी जो कि काफ़ी समय से बंद है, वहाँ काफ़ी लाशें पाई गई हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ इविल नन रहती है और उसने ही इन लोगों को मारा है। जब तक पुलिस उस कंपनी की तहकीकात नहीं कर लेती, जब तक कोई भी उस कंपनी के आसपास भी ना जाए, नहीं तो वो उसे भी मार सकती है। गुल्ली कहता है अच्छा ये तो काफ़ी ख़तरनाक न्यूज़ है। गुल्ली बोलता है देखो शोन, तुम वहीं से अपने घर जा रहे हो तो ध्यान से जाना, कहीं उस कंपनी में मत चले जाना, समझे ना। गुल्ली कहता है अरे गुल्ली ये शोन है, इसकी इतनी हिम्मत कहाँ वो उस कंपनी में जाए। जो छोटे छोटे पटाखों से डर जाता है वो उस इविल नन की कंपनी में जाएगा। वैसे भी शोन की किस्मत ख़राब है, अगर वो उस कंपनी में जाएगा तो वो बच के भी वापस नहीं आ पाएगा, समझे। शोन कहता है गुल्ली मैं कोई फट्टू नहीं हूँ, समझे ना। वो तो मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है कि पटाखे ज़्यादा मत फोड़ना, पता नहीं कौन सा पटाखा तुम्हारे पास फूट जाए और तुम्हें चोट लग जाए, इसलिए मैं ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, समझे ना। और बात रही इविल नन की तो मैं उससे भी नहीं डरता। गुल्ली कहता अच्छा शोन तो जाओ उस कंपनी में और कुछ लेके आओ जिससे हमें समझ आ जाएगा कि तुम किसी से नहीं डरते और इविल नन से तो बिल्कुल नहीं। शोन कहता है ठीक है। गुल्ली बोलता है नहीं शोन मत जाना, गुल्ली तो ऐसे ही बोल रहा है, अगर तुम वहाँ गए और सही में कुछ हो गया तुम्हें तो बहुत दिक्कत हो सकती है और बाबा भी यहाँ नहीं है जो तुम्हें बचाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट अपने घर ही जाना, समझे ना। फिर शोन अपनी फटफटियाँ लेकर निकल जाता है। शोन सोचता है कि ये तो वही कंपनी है जिसके बारे में गुल्ली बात कर रहा था। अब मैं इस कंपनी में जाऊंगा और इविल नन का सर ला के दूंगा गुल्ली बुल्ली को, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और शोन उस कंपनी में चले जाता है। शोन अपना स्कूटर वहीं खड़ा करके गेट के पास चले जाता है। सोन जब उस गेट को खोलता है तो गेट खुलता नहीं है, उस गेट पे ताला लगा रहता है। सोन उस ताले को हिलाता है कि शायद ताला खुल जाए, क्योंकि ताला बहुत पुराना हो चुका था। शोन को लगता है अगर वो इस ताले को हिलाएगा तो शायद ताला खुल जाए, मगर ताला नहीं खुलता। सोन सोचता है कि अब कैसे उस कंपनी के अंदर घुसा जाए। अगर इस कंपनी में वो नहीं गया और कुछ नहीं लाया तो गुल्ली बुल्ली उसे फट्टू समझेंगे। तो सोन डिसाइड करता है कि वो गेट पे कूद के अंदर जाएगा।
शॉन जब उस कंपनी के अंदर पहुंचता है तो उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है जिसे सुन के शॉन के पसीने छूट जाते हैं। मगर हमारा पोटी बॉय शॉन कोई डरपोक नहीं है, वो एक हिम्मत वाला लड़का है जो अपनी मौत के पास जा रहा है। अंदर जाते जाते शॉन के पैर से कुछ टकराता है। शॉन नीचे देखता है तो वहाँ काफ़ी लाशें पड़ी रहती हैं। डर के मारे शॉन चिल्लाने ही वाला होता है, तभी उसे इविल नन दिखाई देती है और शॉन अपने मुंह पे जोर से हाथ रखता है जिससे इविल नन को शॉन की आवाज़ ना आए। अगर शॉन की आवाज़ इविल नन को आ गई तो शॉन भगवान को प्यारा हो जाएगा। शॉन देखता है कि इविल नन वहाँ पड़ी लाशों के साथ जादू टोना करती है और कुछ देर बाद वो किसी दो आदमी को बुला लेती है। वहाँ दो अजीबोगरीब इंसान प्रकट हो जाते हैं जिसके न आँख रहती है न ही मुंह। इविल नन उनसे कहती है, सुनो, मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने, जब तक मैं ना आ जाऊँ इस जगह का ध्यान रखना, समझे ना सोनू मोनू। दोनों कहते हैं ठीक है। इविल नन एक पोर्टल खुलती है और वहां से गायब हो जाती है। सोनू मोनू से कहता है, अरे यार क्या पागल औरत है, फालतू में मैं बुला लिया, इतने अच्छे से हम लोग वहाँ मजे कर रहे थे। मोनू बोलता, सही कह रहे हो सोनू, ये पागल बुढ़िया ने हमारी ज़िंदगी नर्क बना के रख दी है। अगर मैं कभी शक्तिशाली बन गया ना तो इस बुढ़िया को गुड़िया बना के फेंक दूंगा। शॉन ये सब सुन के हंसने लगता है, मगर शॉन ये भूल गया कि सोनू मोनू अब भी इविल नन के ही आदमी हैं। सोनू मोनू शॉन को देख लेते हैं। शॉन वहाँ से दुम दबा के भागता है और उनसे छुपने की कोशिश करता है, मगर शॉन को सोनू मोनू देख लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। सोनू के हाथ में एक डंडा रहता है। मोनू कहता, मार, ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। सोनू मारता है मगर शॉन झुक जाता है और वो डंडा मोनू को लगता है या भाईला। और मोनू वहीं ढेर हो जाता है। वैसे कुछ भी कहो, आज शॉन पे एक कहावत फिट बैठ रही है, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। शॉन अब यहाँ से निकलने की सोचता है, मगर तभी पीछे से इविल नन शॉन को हथौड़ा मार देती है और शॉन वहीं गिर जाता है। इविल नन शॉन को पेड़ से पकड़ के अपने अड्डे पे ले जाती है और सोनू मोनू से कहती है, तुम दोनों एक नंबर के गधे हो, तुम्हें एक काम दिया था, तुम गधों से वो भी नहीं हुआ। तभी शॉन की नींद खुलती है। शॉन देखता है कि इविल नन उसके पैर पकड़ के उसे अपने अड्डे पे ले जा रही है। शॉन कहता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इविल नन कहती है, तुझे हम इसरो ले जा रहे हैं, वहाँ तुझे रॉकेट में ले जाके तुझे चांद पे भेजेंगे, वहाँ तुम खोज करना कि चांद पे पानी है कि नहीं। शॉन कहता कि मैंने तो इसरो की पढ़ाई नहीं की, तो मैं वहाँ रॉकेट कैसे चलाऊंगा। सोनू मोनू हंसने लगते हैं। इविल नन कहती है, गधे, तुझे सही में ऐसा लगता है कि तुझे इसरो वाले रखेंगे? तुझे गधे इसरो वाले सिर्फ गोबर साफ करने के लिए रखेंगे, समझे ना। इधर गुल्ली बुल्ली दोनों कल्लू लाल हलवाई के यहाँ से हलवा पैक करा के अपने घर ले जा रहे थे। गुल्ली कहता है, पता नहीं शॉन अपने घर पहुँचा है कि नहीं, कहीं वो अपनी बात दिल पे ना ले ले और उस कंपनी में ना चले जाए। गुल्ली कहता, सही कह रहे हो गुल्ली। अरे गुल्ली, वो देखो, ये तो शॉन का स्कूटर है ना। गुल्ली कहता, अरे ये तो शॉन का ही स्कूटर है। गुल्ली बुल्ली दोनों स्कूटर के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं। इधर इविलन अपने बुरे कारनामों को अंजाम देने जा रही है। इविलन शॉन को अपने पुराने औजार सर काटने वाले हथियार में फंसा लेती है। सोनू, जब मैं कहूँ कि उस प्लेट को नीचे गिरा दो तो उसे नीचे गिरा देना, और इविलन अपने जादू टोने वाले मंत्रों को पढ़ने लगती है। शॉन की शक्ल बिल्कुल कुत्ते के बच्चे की तरह हो जाती है, मानो बिल्कुल मासूम। इधर गुल्ली बुल्ली कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं। गुल्ली देखता है कि वहां खून के छींटे पड़े हैं। धीरे धीरे दोनों इविल नन के अड्डे पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें लाशों का ढेर दिखाई देता है और वो इविल नन भी। गुल्ली बुल्ली दोनों छुप जाते हैं और इविल नन को देखते हैं।
एविलन सोचती कि आखिर उसके मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि ये आखिर एविलन करना क्या चाहती है। एविलन सोनू से कहती है, क्यों गधे, मेरी बहन की मुंडी कहाँ है? जब तक उसकी मुंडी नहीं होगी तो उसे मैं जिंदा कैसे करूँगी? गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे समझ आ गया कि ये क्या करना चाहती है। ये सोन की बलि दे के अपनी बहन को जिंदा करना चाहती है। गुल्ली बोलता, सही कह रहे हो तुम। एविलन कहती है कि सोनू मोनू, मैं जा रही हूँ मेरी बहन की मुंडी लेने, समझे ना? जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक इसका ख्याल रखना, ये कहीं भग ना जाए। अगर ये कहीं भग गया तो याद रखना, अगली बार तुम लोग कहीं भगने लायक नहीं बचोगे, समझे ना? एविलन पोर्टल खोलती है और गायब हो जाती है। सोनू कहता है, यार मोनू, अपनी जिंदगी में कोई इज्जत बची है कि नहीं? जब देखो जब ये एविलन हमें निकम्मा साबित करने में लग जाती है। मन तो करता है कि इसे मार दूं। मोनू कहता है, सोनू सुनो, एविलन को मारा भी जा सकता है। सोनू कहता है, क्या? एविलन को हम मार भी सकते हैं, मगर कैसे? सोनू कहता है, अरे बहुत आसान है, एविलन का सर काट दो और वो निपट जाएगी, समझे ना? मगर सोनू ने ये बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली दोनों ही उसकी बातें सुन ली है। गुल्ली बुल्ली दोनों ही डंडे से सोनू मोनू को मारते हैं और सोनू मोनू वहीं बेहोश हो जाते हैं। इधर सोन गुल्ली बुल्ली को देख के खुश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन को उसे सर काटने वाली मशीन से निकाल लेते हैं। गुल्ली कहता है, सुनो शोन और बुल्ली, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम एविलन को मार सकते हैं। बुल्ली पूछता है, मगर कैसे? गुल्ली बताता है, सुनो, जैसे हम स्कूल में अगरबत्ती लगा देते थे रस्सी बम में कि जब तक हम टॉयलेट से निकल जाएंगे वो रस्सी बम फूट जाएगा, हम पे कोई शक भी नहीं कर पाएगा, वैसे ही हम एविलन को मारेंगे और उसका सर काटेंगे। बुल्ली उस लीवर के पास खड़ा हो जाता है जहां से वो लीवर नीचे करके एविलन का सर काट सके, और गुल्ली एविलन का इंतजार कर रहा है और सोन पीछे छुप जाता है और सब देखता रहता है। इतने में पोर्टल खुलता है। एविलन देखती है कि शोन तो वहां है ही नहीं और सोनू मोनू बेहोश पड़े हैं। गुल्ली कहता है, तो आ गई तुम? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एविलन पूछती, तुम कौन हो? गुल्ली बोलता है, मेरा नाम है गुल्ली और वो है बुल्ली, और तुमने हमारे दोस्त को मारने की कोशिश की ना, अब तुम नहीं बचोगी। एविलन कहती है, तुम लोग मारोगे मुझे? तभी पीछे से रॉकेट एविलन को लगता है और उसकी वजह से एविलन उस मशीन पे गिर जाती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली लीवर खींचो। बुल्ली लीवर खींचता है, मगर वहाँ शोन होता है और उसकी मुंडी कट जाती है। गुल्ली बुल्ली ये देख के मानो उनके होश उड़ जाते हैं, आखिर शोन वहाँ कैसे पहुँच गया? एविलन कहती है, तुम भी ना, तुम्हें क्या लगा कि मैं बस पोर्टल ही खोल सकती हूँ? मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं जिससे मैं अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह ले जा सकती हूँ। अब तुम लोगों की बारी है मरने की, समझे ना? गुल्ली बुल्ली शोन का ये हाल देख के गुस्से में बोलते हैं, एविलन, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे तुमने शोन को मारा है वैसे ही हम तुम्हें मारेंगे। एविलन कहती है, ठीक है तो आ जाओ, मारो मुझे। गुल्ली गुस्से में एविलन को मारने जाता है, मगर उसका शरीर हिलता ही नहीं। गुल्ली कहता, बुल्ली मेरा शरीर हिल नहीं रहा। जब बुल्ली आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बुल्ली का भी शरीर नहीं हिलता। बुल्ली कहता, गुल्ली मेरा शरीर भी नहीं हिल रहा। एविलन कहती है, क्यों? तुम दोनों तो बड़ा तेज चल रहे थे कि मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे भी शोन के जैसे ही मारोगे, अब निकल गई है कड़ी पूरी। गुल्ली बोलता है, तुम एविलन नहीं बचोगी, अगर हम नहीं मार पाए तो वो मारेंगे। एविलन कहती है, कौन मारेगा गधो, मुझे बताना जरा। गुल्ली बोलता है, वो जिसके पैर रखने से पूरी धरती हिल जाती है, जिसके एक मुक्के से हवा भी अपना रुख बदल देती है, जिसके आने भर से ही खुशी की लहर आ जाती है, जिसके नाम से पूरे भूत और चुड़ैल डरने कांपने लगते हैं, और उसका नाम है। एविलन कहती है, अरे बाबा जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। गुल्ली बोलता, उनका नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बाबा लंगोटिया लाल। जब तक वो जिंदा है हमें कोई छूने वाला पैदा नहीं हुआ। एविलन अपनी जगह से गायब होकर अचानक गुल्ली के पास पहुंच जाती है और एक थप्पड़ मारती है गुल्ली को और कहती है, क्यों? चुप, जब तक बाबा जिंदा है हमें कोई छू नहीं सकता। ले, मैंने तो थप्पड़ मार दिया, इसका मतलब बाबा मर गए,
क्योंकि जब तक बाबा जिंदा थे मैं तुम्हें छू नहीं सकती थी, मगर मैंने तो थप्पड़ मार दिया, इसका मतलब बाबा निपट गए है ना। गुल्ली बोलता है बात तो सही है। गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है और सोचता है कि ये मेरी तरफ है कि इसकी तरफ। इतने में सोनू उठता है और कहता है गधो, एविल नन से सब डरते हैं, उसे तुम बच्चे डराओगे गधे कहीं के। मेरा इतना ही डायलॉग था, मैं मरने जा रहा हूँ। एविल नन गुल्ली बुल्ली से कहती है अब मैं तुम दोनों को एक एक करके मारूंगी, और एविल नन सोनू मोनू को जिंदा कर देती है और गुल्ली को उस सर कटने वाली मशीन में डाल देती है और कहती है सोनू खींचो लीवर को। सोनू खींचता है तो लीवर नीचे आता ही नहीं है। एविल नन कहती क्या कर रहे हो गधे, नीचे खींचो उस लीवर को। सोनू कहता है अरे मैं खींच रहा हूँ मगर नीचे नहीं आ रहा है ये। गुल्ली कहता है एविल नन बाबा आ गए। एविल नन ऊपर देखती है तो बाबा अपनी टार्जन से एविल नन के पास पहुँचते हैं। बाबा कहते हैं क्यों एविल नन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे शिष्यों को पकड़ लिया। गुल्ली कहता है बाबा इसने शोन को भी मार दिया। बाबा कहते हैं मुझे पता है, अब तुम एविल नन नहीं बचोगी, समझी ना। एविल नन कहती तुम मारोगे मुझे बुड्ढे। सोनू मोनू जाओ और इसे निपटा दो। सोनू मोनू दोनों ही बाबा को मारने जाते हैं, मगर बाबा पहले ही अपना बिस्ट मोड एक्टिवेट कर लेते हैं और सोनू मोनू को उड़ते हुए एक लात मारते हैं, जिससे सोनू मोनू वहीं ढेर हो जाते हैं। एविल नन कहती है मतलब गुल्ली सही कह रहा था तुम्हारे बारे में। बाबा मन ही मन सोचते हैं कि पता नहीं इस गधे ने क्या क्या बता दिया इसे। वैसे भी अभी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं एविल नन को मार सकूं। एविल नन कहती है बहुत हो गया, अब तुम तो गए। एविल नन भगते हुए जाती है और बाबा को उड़ती हुई लात मारती है। बाबा नीचे गिर जाते हैं, फिर बाबा उठते हैं। फिर एविल नन बाबा को एक लात मारती है, मगर इस बार बाबा एविल नन की लात पकड़ लेते हैं और एक मुक्का मारते हैं, जिससे एविल नन दूर जाके लीवर के पास गिरती है और एविल नन कहती है बाबा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब गुल्ली तो गया। एविल नन लीवर खींचती है, मगर तभी एविल नन की जगह गुल्ली खड़ा हो जाता है और जहाँ गुल्ली रहता वहाँ एविल नन पहुँच जाती है। एविल नन कहती ये कैसे हुआ। बाबा कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि तुम ही ऐसा कर सकती हो, मेरे पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं एक दूसरे इंसान को दूसरी जगह पहुंचा सकता हूँ। बाबा कहते हैं गुल्ली लीवर खींचो, और गुल्ली लीवर खींचता है और एविल नन का सर कट जाता है और एविल नन मर जाती है। गुल्ली बुल्ली दोनों बाबा के पास आते हैं और कहते हैं बाबा आपने तो कमाल कर दिया। बाबा मगर शोन का क्या, शोन तो मर चुका है, उसकी याद बहुत सताएगी अब हमें। इतने में शोन की आवाज़ आती है, किसकी याद सताएगी गुल्ली बुल्ली। तभी गुल्ली बुल्ली देख के खुश हो जाते हैं, मगर सोचते हैं कि यार शोन वापस जिंदा कैसे हुआ। बाबा बताते हैं बेटा जब मैंने एविल नन को मार रहा था तब मैंने उस किताब से कुछ मंत्र पढ़े जिससे ये शोन वापस आ गया। बाबा कहते हैं जाओ बच्चों अब दिवाली बनाओ और खूब मौज करो। तो कैसी लगी ये हमारी बाबा और गुल्ली बुल्ली की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को, और जिसके नीचे कमेंट आएंगे सबसे पहले उसका कमेंट हम वीडियो की एंड में दिखाएंगे।